अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर कवर किया था दैट वाज अबाउट स्टॉक वैल्यूएशन, और ये हमारा प्रॉबली लास्ट टॉपिक होगा। ये चैप्टर नंबर 15 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। Working capital management. So first we discuss what is working capital. वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स को ही कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स को ही कहा जाता है। और करंट एसेट्स ये मे बी आपको आइडिया हो, ये ऐसे एसेट्स होते हैं दैट हैव लाइफ और 1 ईयर ऑन दिस। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी जो लाइफ है वो 1 साल या 1 साल से कम अरसे के लिए होती है। हमारी जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में हम सबसे पहले करंट एसेट्स लिखते हैं। करंट एसेट्स के बाद हम अपने फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं और उसके बाद हम अपने अदर एसेट्स लिखते हैं। ये जो करंट एसेट्स होते हैं इन्हीं को कहा जाता है वे आर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से मिलती जुलती एक टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल ये कहा जाता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को निकाल दें तो बाकी जो हमारे पास एसेट्स बचेंगे वो कहलाएंगे नेट वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल ये करंट एसेट्स को ही कहते हैं और नेट वर्किंग कैपिटल ये कहा जाता है करंट एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें। जैसे हमारे ये एसेट्स के इस तरह से वो कैटेगरीज लिखी जाती हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज़ की भी ऐसी ही होती हैं। लाइक पहले करंट लायबिलिटीज़ लिखते हैं बैलेंस शीट में, उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ लिखते हैं और उसके बाद हम अपना कैपिटल ये लिखा जाता है। ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं दिस इज़ अबाउट दीज करंट एसेट्स। ये पूरी बैलेंस शीट के बारे में नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक सेगमेंट के बारे में है दैट इज़ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन करंट एसेट्स जो कि हर कंपनी की बैलेंस शीट में मौजूद होते हैं उनमें एक आ जाते हैं लाइक उसमें कैश आता है, इसके अलावा उसमें इन्वेंट्री आ जाती है, इसके बाद उसमें अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाते हैं। ये 3 जो एसेट्स हैं, 3 जो करंट एसेट्स हैं, कैश, इन्वेंट्री एंड अकाउंट रिसीवेबल, ये तकरीबन हर कंपनी की ही बैलेंस शीट में आते हैं। हर कंपनी के करंट एसेट्स में ये वाले एसेट्स लाजमी होते हैं।
तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा, ये इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में है। हमने देखना है हाउ टू मैनेज कैश, दैट इज़ कैश मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज इन्वेंट्री, दैट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एंड देन दी अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो ये 3 टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में देखने हैं। एक दफ़ा दोबारा देखें इसको, हम वाइंड अप करते हैं, फिर हम दोबारा से कोई एक इनमें से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो चैप्टर इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल ये करंट एसेट्स को ही कहा जाता है। करंट एसेट्स, हमारे जो एसेट्स होते हैं बैलेंस शीट में, वो 3 तरह के नॉर्मली लिखे जाते हैं, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर एसेट्स। इनमें जो पहली कैटेगरी है करंट एसेट्स, वो कौन से एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल या 1 साल से कम अरसे के लिए होती है। और वर्किंग कैपिटल, इससे मिलती जुलती एक टर्म इस्तेमाल होती है, दैट इज़ नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जब करंट एसेट्स में से हम करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है। हमारा जो ये चैप्टर है इसमें करंट एसेट्स को हमने डिस्कस करना है। और करंट एसेट्स वैसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये 3 तरह के जो करंट एसेट्स हैं ये हर कंपनी की बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट गिवन होते हैं, लाजमी होते हैं। तो हमने कैश, इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल, इन तीनों को डिस्कस करना है। तो आज हम देखते हैं अबाउट कैश मैनेजमेंट, और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में इन्वेंट्री या अकाउंट रिसीवेबल को देखेंगे। तो पहली हमारी जो डिस्कशन होगी, दिस इज़ अबाउट कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट में हमने जो बातें डिस्कस करनी है, उसको हम सपोज़ हम कहते हैं कि हम एक टाइम लाइन से इसको डिस्कस करते हैं। सपोज़ हम आज कुछ इन्वेंट्री परचेस करते हैं, इन्वेंट्री परचेज, हमने आज इस इन्वेंट्री को परचेस किया और हमने इसको सेल कर दिया। डेफिनेटली हमने जब इन्वेंट्री परचेस की है तो हमें उसमें उसको कुछ बनाना पड़ेगा, उसके जो फिनिश गुड्स बनानी पड़ेंगी, और देन हम कहते हैं कि हमने इस इन्वेंट्री को सेल कर दिया 20th डे, 20 दिन बाद। दिस इज़ द डेट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड। तो देखिए, आज हमने इन्वेंट्री परचेस की थी और हमने इस इन्वेंट्री को सेल किया है 20 दिन के बाद। दिस इज़ द टाइम बिटवीन परचेज ऑफ इन्वेंट्री, सॉरी, द टाइम बिटवीन परचेज ऑफ इन्वेंट्री एंड सेल ऑफ इन्वेंट्री। ये जो टाइम है 20 दिन का, इसे क्या कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री आपके पास कितना टाइम रही है, वो आपके पास कोई 20 दिन रही है। तो ये जो 20 दिन का टाइम है इन्वेंट्री के परचेज से लेकर उसको सेल करने तक, ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। देन हमने ये जो इन्वेंट्री सेल की है, हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने ये जो इन्वेंट्री है ये क्रेडिट पर सेल की है, उधार पर सेल की है। तो हमने जो इसको सेल किया इन 20th डे, हम कहते हैं कि हमने इसको सेल किया है 30 दिन के उधार पे। 30 दिन के हमने क्रेडिट पर इसको सेल किया है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 to 20 एंड 20 to add 30, ये हो जाएगा, कितने दिन हो जाएंगे, 50 दिन हो जाएंगे।
अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करें तो ये जो इन्वेंट्री है जो हमने 20वें दिन सेल की थी, इसकी हमें पेमेंट मिलनी है 30 दिन के बाद, यानी कि अगर ज़ीरो से देखा जाए तो 50वें दिन हमें इसकी पेमेंट मिलेगी। तो ये जो टाइम है हम कहते हैं कि दिस इज़ कैश रिसीप्ट। इस दिन हमने कैश रिसीव करनी है। तो देखें ये जो टाइम है ये इन्वेंट्री सेल करने से लेकर इन्वेंट्री उस सेल के पैसे रिसीव करने तक, ये जो टाइम है इसे कहा जाता है अकाउंट रिसीवेबल एज, या ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है दिस इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। दिस इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो देखें आज से लेके 20वें दिन तक हमने इन्वेंट्री परचेज से लेकर सेल तक का जो टाइम है ये कहलाता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। सेल करने से लेके जितने दिन हमने बाद में उनको टाइम दिया पेमेंट करने के लिए कस्टमर्स को, हम कहते हैं हमने 30 दिन का टाइम दिया, तो ये जो 30 दिन का टाइम है इन्वेंट्री सेल करने से लेकर उसका कैश रिसीव करने तक, ये टाइम क्या कहलाएगा, इसे कहा जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके, अब यहाँ से लेकर मीन्स इन्वेंट्री परचेज करने से लेकर उसका कैश रिसीव करने तक जो 50 दिन का टाइम बनता है, ये 50 दिन का टाइम कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए ऑपरेटिंग साइकिल कितने डेज की है, ये ऑपरेटिंग साइकिल देखिए 0 से लेके 50 दिन की है। इस 50 दिन में देखें पहले 20 दिन कौन से हैं, पहले जो 20 दिन है ये है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री के, और उसके बाद बाकी जो 30 दिन है 20 से लेके 50 तक वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री गिवन हो, अगर हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड गिवन हो, तो हम इन दोनों को ऐड करके हमारी ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम निकाल सकते हैं। सो दिस इज आवर ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है कि इन्वेंट्री को ख़रीदने से लेकर उसको बाद में सेल करने से लेकर उसका कैश रिसीव करने तक, इन्वेंट्री परचेज से लेकर कैश रिसीव करने तक का जो टाइम है, ये सारा टाइम क्या कहलाता है, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इस ऑपरेटिंग साइकिल को अगर हम डीपली देखें तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री और एक आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल आता है। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री जब ख़त्म होती है तो वहीं से एवरेज कलेक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। दोबारा सुने, जब एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है तो उसी दिन से हमारा जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है ये स्टार्ट हो जाता है, और जब एवरेज कलेक्शन पीरियड ख़त्म हो जाता है देन हमारी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो भी साथ ही ख़त्म हो जाती है। तो 20 डेज़ की इन्वेंट्री की एज, 30 दिन की अकाउंट रिसीवेबल की एज, इनको ऐड करके हम हमारा ऑपरेटिंग साइकिल निकाल सकते हैं। तो इसको नोट करें अच्छी तरह से, फिर आगे हम देखते हैं। ओके, इसको मैं इरेज करता हूँ और फिर हम इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं।
ये आपकी एक तरह से फिर दोबारा भी ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, इसको हम रिपीट भी कर लेते हैं। सपोज 0 हमने इस दिन इन्वेंट्री परचेज की है, और हमने इस इन्वेंट्री को सेल कर दिया है 20th डे, और इस इन्वेंट्री की जो हमने कीमत ली है वो हमने ली है 50वें दिन। अच्छा ये देखिए, इसमें एक बात, हमने जो इन्वेंट्री परचेज की है, हमने जैसे ये एज्यूम किया था कि हमने इन्वेंट्री सेल उधार पे की है, जिसके पैसे हमने ये रिसीव किए हैं 30 दिन के बाद। हमने इसी तरह से ये एज्यूम करना है कि हमने जो इन्वेंट्री परचेज़ की थी, हमने भी वो इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट ही परचेज़ की थी। सपोज़ हम कहते हैं कि ये जो इन्वेंट्री हमने खरीदी थी, ये हमने परचेज़ की थी ऑन क्रेडिट ऑफ 35 डेज़, 35 दिन के उधार पे हमने ये इन्वेंट्री परचेज़ की थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्वेंट्री हम आज खरीद रहे हैं, इस इन्वेंट्री की हमने पेमेंट कब करनी है, चीज़ें सेल करने के बाद हमने 35वें दिन 35th डे हमने इस इन्वेंट्री की पेमेंट करनी है। ये जो 35 दिन का टाइम है इन्वेंट्री के खरीदने से लेकर उसकी पेमेंट करने तक, ये टाइम क्या कहलाता है? दिस इज एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड, इन्वेंट्री परचेज से लेकर उसकी पेमेंट करने तक का टाइम एवरेज पेमेंट पीरियड, और इन्वेंट्री सेल करने से लेके उसकी पेमेंट रिसीव करने तक का जो टाइम है, दिस इज कॉल्ड एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये भी हमने पहले डिस्कस किया है। तो परचेज से लेकर पेमेंट तक ये है पेमेंट पीरियड, सेल से लेकर रिसीव तक ये है एवरेज कलेक्शन पीरियड। बाकी हमने इसमें जो और बातें देखी थी उसमें था ये वाला टाइम, परचेज से लेकर सेल तक का टाइम, ये वाला टाइम हमने कहा था दिस इज एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ये कुछ बातें इनको जरा ध्यान से देख लें, फिर दोबारा से। परचेज से लेकर सेल तक के जो दिन हैं वो हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। देन परचेज से लेकर ये जो हमने पेमेंट करनी है इन चीज़ों की 35 दिन के बाद, ये टाइम है एवरेज पेमेंट पीरियड। उसके बाद इन्वेंट्री सेल करने से लेकर उसकी पेमेंट रिसीव करने तक का जो टाइम है, ये है एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब ये देखिए हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 इन दोनों के दरमियान, नंबर 2 इन दोनों के दरमियान, एंड नंबर 3 ये इन दो चीज़ों के दरमियान है। और यहाँ से आपको मैंने बात बताई थी कि ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालनी है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री प्लस एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री जो कि हमारे पास 30 दिन का है, एवरेज कलेक्शन पीरियड देखेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड जो कि हमारे पास 30 दिन का है, ये हमारे पास 50 दिन, ये हमारे पास पूरा जो टाइम है 50 दिन का वो निकल आता है कि हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 50 दिन की है। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल में से
अगर हम एवरेज पेमेंट पीरियड को निकाल देंगे और एवरेज पेमेंट पीरियड, हमारे पास बाकी जो बचेगा दिस इज कैश कन्वर्जन साइकिल, दिस इज कैश कन्वर्जन साइकिल। सपोज ये देखिए ऑपरेटिंग साइकिल हमारी 50 दिन की है। एवरेज पेमेंट पीरियड ये देखिए कितना था एवरेज पेमेंट पीरियड, ये वाला एवरेज पेमेंट पीरियड ये था हमारे पास 35 दिन का। बाकी दिन कितने रहते हैं, ये 15 दिन रहते हैं। तो दिस इज these 15 days are cash conversion cycle। कैश कन्वर्जन साइकिल ये होती है पेमेंट और रिसीट के दरमियान का टाइम। ये देखिए ये वाला टाइम, ये पेमेंट का टाइम है, ये रिसीव करने का टाइम है, इनके दरमियान का जो टाइम है दिस इज कॉल्ड कैश कन्वर्जन साइकिल। ये जो टाइम है दिस इज कॉल्ड कैश कन्वर्जन साइकिल। चलें इसको वाइंड अप करते हैं एक दफ़ा। तो देखें इन्वेंट्री परचेज हमने आज की, 20 दिन के बाद इसको सेल कर दिया। ये जो 20 दिन का टाइम है इसे कहेंगे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। देन जिस दिन हमने सेल की चीज़ें उस दिन से लेकर हमें ये पैसे मिलेंगे 30 दिन के बाद, मतलब वो 20 दिन से के बाद 30 दिन। तो ये जो 30 दिन का टाइम है सेल से लेकर रिसीव तक, ये है एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 दिन का। जब इस 20 और 30 को ऐड करेंगे तो हमें पूरा टाइम फ्रेम आ जाएगा, जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। देन ऑपरेटिंग साइकिल में से हम कैश कन्वर्जन साइकिल भी निकाल सकते हैं। हमने क्या करना है, ऑपरेटिंग साइकिल में से एवरेज पेमेंट पीरियड को माइनस कर देना है। एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होता है कि जो हमने इन्वेंट्री परचेस की थी वो हमने उधार पर की है, हमने उसकी पेमेंट करनी है 35 दिन के बाद। ये जो टाइम है इन्वेंट्री परचेस से लेके उसकी पेमेंट तक का टाइम, ये कहलाता है एवरेज पेमेंट पीरियड। तो जब हम पूरी साइकिल में से, ऑपरेटिंग साइकिल में से हम इस एवरेज पेमेंट पीरियड को माइनस कर देंगे, हमारे पास बाकी जो टाइम बचेगा ये है कैश कन्वर्जन साइकिल। ये वाला टाइम बचेगा पेमेंट से लेके रिसीव तक का टाइम, ये 15 दिन का टाइम बच जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड कैश कन्वर्जन साइकिल। इसको देखिए अच्छी तरह से, और जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।